हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से चेक इन करने वाले हैं आप लोगों की करंट एनर्जीज। क्या कुछ आएगा? ईश्वर आपको करंट में जो भी आपकी ऊर्जाएं हैं उसको लेकर के क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं? ओके। Thank you, angels. Thank you, archangels. Thank you, holy angels. Thank you, all spirit. Thank you, divine angels. Thank you, Radhe Krishna. Thank you, भगवान शिव महादी शक्ति. Thank you, ancestors. Thank you. सभी के माता पिता को प्रणाम, मेरे माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को प्रणाम, मेरे गुरुओं को प्रणाम. थैंक यू एंजल्स, थैंक यू. मजिशियन. ओके. एस ऑफ कप्स. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. स्टार्टिंग में पांचों एलिमेंट आ चुके हैं. जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस. फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन. पेज ऑफ कप्स अगेन वाटर साइन के. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. सन. एट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड, द हर्मिट, किंग ऑफ वॉन्ड एंड बॉटम डेक में है यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. क्या ऊर्जाएं हैं आपकी करंट में? देखिए, आप लोगों की जो एनर्जीज आ रही हैं वो ये हैं. आप इस समय इस वाली पावर्स में हैं. मजिशियन की पावर में हैं आप, ठीक है. आप मजिशियन की पावर में हैं. आपके ऊपर दिव्य शक्तियों की ब्लेसिंग्स हैं, कृपा है. आपके हाथ में कुछ परमात्मा ने ऐसी क्रिएटिविटी, बॉन्ड होती है क्रिएटिविटी, ठीक है, स्किल्स, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आपके भीतर डेवलप हो चुकी हैं जहाँ पर आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं. आप छड़ी घुमा करके जादू की तरह कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं. कप रखा हुआ है. इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस है. भावनाओं में बह करके किसी भी प्रकार के डिसीजन आप नहीं लेते जहाँ पर आप फंस जाएं. ऐसी एनर्जीज हैं. एंड पेंडिकल, थोड़ा हो चाहे ज़्यादा, आप अपने लायक इतना डेफिनेटली आप कमा रहे हैं कि आप दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे. या फिर अगर नहीं कमा रहे हैं तो आपके माइंड में इस तरीके से थॉट आ रहे हैं कि बस अब बहुत हो चुका, अब मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा. सो आप कुछ ना कुछ अर्निंग का, कुछ ना कुछ चीज़ें, न्यू क्रिएटिविटी, आप कुछ ना कुछ ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे कुछ न्यू स्टार्ट करना है. मैं ऐसे नहीं रह सकता, मैं ऐसे नहीं रह सकती, ठीक है. एंड फायर साइन, तलवार भी रखी हुई है, सॉर्ड्स, ठीक है. यानी कि अगर आपसे कोई भिड़ेगा तो आप उसको अपनी पावर भी दिखा दोगे कि आप क्या है. इस एनर्जीज में राइट नाउ आप है. पंच तत्व आपके एलिमेंट है, अलाइन है. पंच तत्व बैलेंसिंग का मतलब होता है पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु. पांचों के पांचों तत्व आपके बैलेंस हैं, ठीक है. ये ऊर्जाएं इस समय आपकी आ रही हैं. पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, ये पंच तत्व आपके अलाइन हो चुके हैं या फिर आप इनको अलाइन करने की फुल ऑन कोशिश एंड प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है. एस ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपके इस रवैयों को देख करके ना, जिन्होंने भी आपके जीवन में, क्योंकि जो इंसान प्रकाश की तरफ बढ़ता है, जो इंसान लाइट की तरफ बढ़ता है ना, उसको बुझाने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ऐसे ऐसे जो अंधकार में रहते हैं, जिनको अंधेरा पसंद होता है. ऐसे ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे, आपकी लाइट को बुझाने के लिए वो आते हैं. बेसिकली आपकी लाइट को वो बुझाना चाहते हैं. हम अंधेरे में तो यही रोशनी की तरफ जा रहा है, इसको भी अंधेरे में खींचो. ऐसी एनर्जी होती है, क्योंकि अंधेरे को रोशनी से प्रॉब्लम है, रोशनी को अंधेरे से प्रॉब्लम है. तो आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं टोटली ऑपोजिट आपसे. आप पूरब हैं तो वो पश्चिम है, आप उत्तर हैं तो वो दक्षिण है, ठीक है. अगर मैं बात करूं, ऐसे जो लोग हैं ना, अ, जो नेगेटिव हैं, इनको अंधेरे में रहना बहुत पसंद होता है, ठीक है. और कहीं ना कहीं इनके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स इनके पर नहीं आ रही होती, आशीर्वाद इन पर नहीं आना होता. तो इनका वेस्ट एंड इनकी वेस्ट डायरेक्शन घर की और साउथ,
इनके वेस्ट और साउथ जो डायरेक्शन होती हैं घर की, इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पाएंगे, कुछ गंदगी, कुछ कबाड़ या वास्तु के से अगर हम देखें तो वास्तु के अकॉर्डिंग ऐसे लोगों के घर में बहुत सारी ब्लॉकेजेस होती हैं, दिक्कतें होती हैं, जहाँ पर कि वो पॉजिटिव एनर्जीज उन तक आ नहीं पाती और वो अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, इनके साउथ और इनका नॉर्थ सॉरी साउथ और इनका वेस्ट जो है बिल्कुल ख़राब होते हैं, ये दिशाएं इनकी घर की ख़राब हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको देख करके इनके भीतर एक अजीब लेवल की चीज़ें, कुछ अजीब सा कुछ क्रिएट हो रहा है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स में आया है ना। किसी क्रोधी व्यक्ति ने आपके जीवन को टोटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी है। आपके बारे में जान करके आप बहुत मेहनती हैं, उसको बहुत परेशानी थी, क्योंकि मेहनत परमात्मा किसी की भी रखते नहीं हैं। देखिए, मेहनत एक ऐसी चीज़ है, मेहनत से आप अपने भाग्य को बदलने की पावर्स रखते हैं। मेहनत आपसे दो चीज़ मांगती है, एक तो मेहनत और दूसरा आपसे अ, बहुत प्योरिटी के साथ अपने कर्मों को करते चले। पवित्रता, पवित्रता सबसे ऊंची चीज़ है, प्योरिटी और पवित्रता। ये अपने मन में, कर्म वे वचन से, ठीक है, अपने आप से पवित्र रहें, बिल्कुल पवित्र, कि आपके ऊपर कोई किसी भी तरीके से उंगली ना उठा सके, आपको कोई भी डाउन नहीं कर सके। ऐसे लोगों ने ना अपने स्टार्टिंग में देखा कि आप बहुत मेहनती हैं, आप बहुत एक्टिव हैं, आप एक्टिव बहुत होंगे, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, और आपको ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा प्यारा होगा, या ग्रीन कलर से आप अपने आप को एक कनेक्ट फील कर पाते होंगे। पास्ट की एनर्जीज हैं, बट ये नेगेटिविटी में आपकी ढक दी गई। ठीक है, कुछ लोगों ने ये सोचा कि ये बहुत क्रिएटिव है, इसकी बैंड बजाते हैं, कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ रिचुअल्स आप पर करें, लेकिन आप एक इनविजिबल पर्सनैलिटी हैं, आप कुछ इनविजिबल पावर्स है ना, दिव्य पावर्स, डिवाइन पावर्स हर समय आपके पास रहती हैं। और ये ताज देख रहे हैं आप, बस इसी तरीके का ताज एक आप, जो किसी को दिखता नहीं है बट आप वेयर करते हैं उसको। ठीक है, ऐसी एनर्जीज यहाँ पे मुझे आप लोगों की आ रही है राइट नाउ। सो किसी की हालत ये है, बहुत टेंशन, बहुत परेशानी, बहुत डिप्रेशन में, और ऐसी कुछ हालत है किसी की। आप लोगों को ये एनर्जीज आप लोगों की हो सकती है, और आपकी इन ऊर्जाओं को देख कर के कोई बहुत खस्ते में जा रहा है, कोई बहुत परेशान हो रहा है राइट नाउ। ठीक है, अब मार्गदर्शन पूछ लेते हैं परमात्मा से इस एनर्जीज में। अ, हो सकता है आपको कोई छोटे मोटे, देखिए मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ वर्स्टेस्ट टू वर्स्टेस्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हो चुकी है एंड वो जा चुकी है, या फिर इन नियर फ्यूचर वो आ सकती हैं। नियर फ्यूचर बहुत नज़दीक की मैं बात कर रही हूँ, तकरीबन 2 से 3 दिन के भीतर ही। बट आपने एक्सट्रीम लेवल का जो स्ट्रगलिंग पीरियड है अपने जीवन का वो फेस कर लिया है, चैलेंजेस फेस कर लिया है, एंड उन चैलेंजेस को अगर वो पीठ में दोबारा आते हैं तो आपने किस तरीके से उनसे डीलिंग करनी है वो आप समझ चुके हैं, ये एनर्जीज हैं। ठीक है, कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना, टोटली आपने वो चीज़ें सीखनी है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो हमारी सोसाइटी होती है, जो हमारी सोसाइटी होती है ना, हर सोसाइटी में अगर आप एक फैमिली की बात करें, सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी को लीजिए, फैमिली को लीजिए, हर सोसाइटी या फिर फैमिली में 4 प्रकार के ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना। ये ह्यूमन टेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ 4 प्रकार की होती है। आप अपने इर्द गिर्द ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। देखिए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनके कुछ काम तो आपने देखा होगा बहुत उत्तम दर्जे के होते हैं, और कुछ काम बिल्कुल नीच दर्जे के होते हैं, यानी डोमिनेशन, किसी को वैल्यू नहीं करना, किसी को रिस्पेक्ट नहीं करना, और कुछ काम उनके बहुत उत्तम दर्जे के होते हैं। दूसरी कैटेगरी वो होती है जो ग्रीडी सी होती है, लालची सी होती है, कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, बाय हुक एंड बाय क्रुक, उनको अपने काम निकलवाने हैं जैसे तैसे करके, कुछ भी हो जाए, चाहे किसी भी लेवल तक गिरना पड़ जाए गिर जाएंगे, बट उनका काम निकलना चाहिए। दूसरी कैटेगरी ये होती है। ठीक है, तीसरी कैटेगरी वो होती है जिसके पास है ना एक इंट्यूशन पावर होती है। ठीक है, और थोड़ा फेमिनाइन एनर्जीज भी होती हैं, इंट्यूशन पावर भी होती है, और वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं इंट्यूशन का।
किसी की एनर्जीज को देख लिया और उसके हिसाब से ही उसके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, ऐसी कुछ एनर्जीज होती हैं। ये भी जो है गलत ही चीज़ें हैं। इंट्यूशन परमात्मा ने अगर आपको बख्शा है तो उसका अच्छा इस्तेमाल करें, उसका सही इस्तेमाल करें। और चौथी कैटेगरी वो होती है जो प्योरली अनकंडीशनल होती हैं, टोटली डिवाइन से कनेक्ट होती हैं, ठीक है, ओके। वो टोटली डिवाइन से कनेक्ट होती हैं, वो किसी भी तरीके से किसी के भी ऊपर प्लानिंग प्लॉटिंग से ये गंदे काम नहीं करती होती है, ठीक है। ऐसी एनर्जी तो ये 4 प्रकार के लोग होते हैं। अभी इन चारों में ना कुछ अच्छाइयाँ छुपी हुई हैं, कुछ ना कुछ इनमें बुराइयाँ छुपी होती हैं, ठीक है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, इनमें कुछ ना कुछ, सब में ही अच्छाई है, अच्छाई सब में होती है। चाहे कोई कितना ही बुरा इंसान, अच्छाई सब में होती है। अगर आप उसकी बुराइयों को छोड़ करके, अगर आप उसकी उन चारों टेंडेंसी, ह्यूमन टेंडेंसी में से आप जो बुराइयां हटा दें और अच्छाइयाँ उसकी ग्रैप आप कर लें, और आप एक कंप्लीट पैकेज बन जाएं ह्यूमन टेंडेंसी के, बेस्ट ऑफ द बेस्ट का, तो ये कितना बेहतरीन होगा। इससे बड़ा फिर कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं? इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप दुनिया जीत सकते हैं अगर आपके भीतर ये चारों पावर्स आ गई, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, दुनिया जीतने की पावर्स आप रखते हैं। बट उन चारों टेंडेंसी के कुछ मांग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे बड़े हैं और आपकी उनसे कोई कहा सुनी है, तो अगर वो गलत कर रहे हैं वहां पर आप उसको स्ट्रिक्टली तमीज में रोक लगाएं, लेकिन जहां पर आपके कर्तव्य हैं, आपके फर्ज हैं, उनसे नहीं भागे, ठीक है। और एक सबका डिस्टेंस, किसका किस रिश्ते में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, वो चीज़ें आपको मैनेज करनी आनी चाहिए। तभी आप जो है ह्यूमन टेंडेंसी की जो एक्सपर्टीज़ होती हैं, नेक्स्ट लेवल की, नेक्स्ट स्टेप तक आप जा सकते हैं, और आप जो है बहुत एक अच्छे प्यारे इंसान बन सकते हैं, है ना। ये चीज़ों को गौर से देखिए, अपने इर्द गिर्द किस तरीके के लोग हैं। ज़्यादातर मैं बताती हूँ 99.9% 4 ही प्रकार के लोग हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं, चाहे आप सोसाइटी में देखें या आप घर में देखें। अगर आपने इनकी बुराइयां छोड़ करके इनकी अच्छाइयों को ग्रैब कर लिया ना, तो यकीन माने आपसे अच्छा कोई इंसान नहीं है। आप इस पूरी दुनिया को जीतने की पावर्स रखते हैं। क्योंकि और उस इंसान के पास फिर पैसे की, धन की, माया की कोई कमी नहीं रहती। उत्तम दर्जे की आत्मा बन जाती है, एक्सट्रीम लेवल की वो सोल हो जाती है। एंड आई होप जो इस एनर्जीज को देख रहे हैं, ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगी, तकरीबन 25% लोग ऐसे ज़रूर हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें अपने में ली हुई हैं, ठीक है। आप किसी भी तरीके के अनवांटेड प्रेशर में नहीं रहते हैं। अगर सामने से आपको कोई चैलेंज करे तो आप युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, इल्यूजन्स, देखिए ये जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना, ये इल्यूजन बहुत देगी आपको। इसको समझने में अब इतना भी ईजी नहीं है कि एकदम से ही आप समझ जाओगे, टाइम लगता है। बट अगर समझ गए तो आपकी लाइफ बन जाएगी, आप वारे न्यारे आपके हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ कार्ड्स मैं ले लेती हूँ एक बारी। महादेव क्या कहना चाहते हैं करंट में आप लोगों को। तो अपने मार्गदर्शन है ये ईश्वर का कि अपने इर्द गिर्द ह्यूमन टेंडेंसी को समझे और उन्हीं के अकॉर्डिंग उनके साथ बिहेवियर करें। सामने से प्यार आ रहा है, प्यार दिखाएं। सामने से रिस्पेक्ट आ रही है, रिस्पेक्ट दें। हेट्रेड आ रहा है तो डेफिनेटली आप भी हेट्रेड दें। कोई बकवास ज़्यादा कर रहा है तो कम शब्दों में उसको जवाब दे करके चुप करा दें और अपने काम से काम रखें। दैट्स इट, ओके। भोलेनाथ, बीइंग पोलाइट। देखिए मैं अभी यही कह रही थी, जो सामने से अगर कोई गंदा बिहेव आपके साथ कर रहा है तो आप स्ट्रिक्टली ऐसे लोगों को बहुत कम शब्दों में उनकी बातें उनको उनको बता करके चुप हो जाओ फिर, ठीक है। ओपन अप ए न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड हैप्पीनेस विद योर वर्ड ऑफ माउथ। कन्वे यूर मैसेज इन ए पोलाइट मैनर। भोले बाबा कह रहे हैं कि आप जो है बहुत पोलाइट मैनर में अपनी बात को रख दें एंड उसके बाद पीछे हट जाएं। क्योंकि जब आप पोलाइट मैनर में किसी बात को रखते हैं ना, तो उसमें एक ऊर्जा इकट्ठी होती है, एक पावर होती है, ठीक है। उसको लोग देर या सबेर मानेंगे, इसके अलावा फिर कुछ बचता नहीं है उनके पास, ठीक है। बट मैनर्सफुली, पोलाइट वे में ये चीज़ें आपने करनी है। थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विद द डिवाइन गाइडेंस। दिस कार्ड
ambitious of significance of harmonizing your third eye chakra to establish a profound connection with Lord Shiva and receive his divine guidance. अगर आप चाहते हैं प्रभु का, ईश्वर का आपको मार्गदर्शन मिले, तो आपने क्या करना है, आपने डेली थर्ड आई चक्रा की मेडिटेशन करनी है। इसके लिए आप ओम की चैंटिंग करो, है ना, ध्यान मुद्रा में बैठो और ओम, इस तरीके से सिंगल साउंड इस तरीके से वाइब्रेट करना होना चाहिए। आप देखेंगे जब आप ओम का गहरा साउंड करते हैं तो आपके यहाँ पे थर्ड आई पे वाइब्रेशन होती है और उस समय आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है। कोई आपको चीट नहीं कर पाएगा, कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा, कोई आपको छल नहीं पाएगा और आप एक उम्दा उत्तम दर्जे की आत्मा बन जाते हैं, ठीक है। बट जब आप इस प्रैक्टिस में लगते हैं ना तो लोग आते हैं फिर आपको तोड़ने के लिए, है ना, लोग भी आएंगे। आपको कोई लाइट की तरफ एकदम से बढ़ने नहीं देगा। जब भी आप लाइट की तरफ बढ़ते हैं, लोगों का काम है आपको तोड़ना, वो डेफिनेटली आपको तोड़ने के लिए आएंगे उन चीज़ों के लिए। बट आप परमात्मा से अगर शक्ति और हिम्मत मांगेंगे तो वो भी आपको परमात्मा ज़रूर से देते हैं, ठीक है। भांग एडिक्शन, ट्रांसटेंड मटीरियलिज्म एंड कल्टिवेटेड डिवोशन ऑफ लॉर्ड शिवा। देखिए भोले बाबा कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में कि वो परमात्मा का नाम ले लेकर के किसी तरीके से अडिक्ट हो जाते हैं किसी भी चीज़ के। तो कभी भी ना किसी नेगेटिव चीज़ का के एडिक्टेड आप मत होइए और कभी ये सोच करके कर रहे हो कि भगवान भी तो करते हैं। अपनी तुलना कभी भी भगवान से नहीं कीजिए, क्योंकि भगवान भगवान है, ईश्वर ने ऐसे ऐसे काम किए हैं। हमारी औकात नहीं है कि हम इस लेवल पर जा कर के परमात्मा से अपना कंपैरिजन करें, तो वो ऐसा कर रहे थे तो हम भी ऐसा करें। ईश्वर ने तो बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं, सब कुछ अच्छा करा है, आप उनकी तरह कर सकते हैं। बहुत सारे लोग भगवान कृष्ण के ऊपर उनके कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं कि वो तो इतनी रानियों के साथ ये था, बहुत सारे लव अफेयर्स थे भगवान कृष्ण के, इस तरीके से भगवान के बारे में बोलते हैं। लेकिन भगवान ने तो तितली उंगली पर गोवर्धन पर्वत भी उठाया था, मैंने पिछले वीडियोस में भी ऐसा बोला है आपको, ठीक है। और वो तो रास भी अगर रचाते थे ना, तो जितनी रानियां थी ना वो एक ही समय में सबके पास प्रेजेंस होते थे। क्या आप में है ये पावर, है कि एक ही समय में आप सभी के पास प्रेजेंस हो पाए? नहीं ना। तो भगवान के साथ कभी भी अपना कंपैरिजन नहीं करें, गलत बात होती है ये। केदारनाथ एंड द भस्मासुर, मिसयूज ऑफ पावर। अगर आपके पास परमात्मा ने कोई शक्तियाँ दी हैं या किसी भी तरीके से कोई पावर्स आपके पास है, कोई इंट्यूशन पावर आपके पास है, तो ईश्वर का कहना आपको ये है कि उसका कभी भी मिसयूज़ नहीं करिएगा, वरना वो उस चीज़ों में आप खुद ब खुद भस्म हो जाएंगे। इफ़ यू आर ब्लेस्ड विद समथिंग देन यूज़ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ यू एंड द कम्युनिटी, है ना। आपको अपने सोसाइटी, अपना घर परिवार, लोगों की मदद करें। अगर परमात्मा ने आपको कोई पावर, कोई दिव्य शक्ति बख्शी है, कोई ज्ञान दिया है, तो अपनी भलाई के लिए और समाज की भलाई के लिए उसका इस्तेमाल करें, इंस्टीड ऑफ बीइंग सेल्फिश एंड एरोगेंट। अगर करोगे तो भुगतोगे फिर, ठीक है। ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, देखिए गॉड्स गुड फॉर्चून, भगवान शिव आपको एक आपके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। क्लेम करिएगा इस एनर्जीज को। परमात्मा हो सकते हैं आप भगवान शिवा के उपासक हैं और भगवान हरि के आप उपासक हैं। देखिए जब भोले बाबा आपकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं तो आपको ना, देखिए ये भक्ति के कुछ स्टेप होते हैं। अगर आप भोले बाबा आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आपको भगवान श्री हरि की भक्ति जो है दे दी जाती है, ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। भोले बाबा कहते हैं, क्योंकि भोले बाबा है ना बहुत भोले हैं, वो ज़्यादा परखते नहीं हैं। भोले बाबा कभी भी परखते नहीं हैं अपने भक्त को। लेकिन भगवान श्री हरि बहुत चंचल हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत नॉटी से हैं। वो अपने भक्त का बहुत टेस्ट लेंगे, बहुत टेस्ट लेंगे, बहुत टेस्ट लेंगे। तो जब भोले बाबा आपकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं तो वो भगवान श्री हरि के पास आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं। राधे की भक्ति, कृष्णा की भक्ति आपको देते हैं। और जब आप उनके उस कृष्ण राधे की जब आप भक्ति में जाते हैं तो आप देखेंगे एक्सट्रीम लेवल पर
आपके सामने चीज़ें ओपन अप हो करके आती हैं, लेयर्स खुलती हैं, लेयर्स पे लेयर्स पे लेयर्स पे लेयर्स पे खुलती हैं, लेयर्स सारी खुलती चली जाती हैं। और फिर भगवान शिव और श्री हरि ये दोनों एक हैं, ठीक है। आप भगवान श्री हरि से पूछोगे आप किसको प्रसन्न करना चाहते हैं, आप किसकी भक्ति करते हैं, तो भोले बाबा करेंगे हम श्री हरि की भक्ति करते हैं। आप श्री हरि से पूछोगे तो वो कहेंगे हम भोले बाबा की भक्ति करते हैं। और लोग कई बार भगवानों को ही बांट देते हैं, ईश्वर को ही बांट देते हैं, ठीक है। तो जब आपको भगवान हरि से, है ना, भगवान कृष्ण से और भोले बाबा से बेइंतहा जब आपको प्रेम हो जाए, प्यार हो जाए, तो आपकी भक्ति सार्थक हो जाती है, ठीक है, ठीक है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो ज़रूर कराएं अपना नेम करेक्शन। बहुत पावरफुल ये रिचुअल है। देखिए नेम करेक्शन में हम आपका जो है, आपका लकी नंबर, आपका पर्सनल ईयर, कि आपका पर्सनल ईयर या आपका कौन सा साल आपका ऐसा आएगा जिस समय में आपको बड़ी सक्सेस मिल सकती है अगर आप मेहनत करते हैं तो। क्योंकि देखिए अगर आप मेहनत नहीं करते और चाहते हैं हम सफल हो जाएं नेम बदलने से, नेम करेक्शन, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद कई बार हमारे कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे बैठ जाते हैं कि वो उस लेवल तक की अचीवमेंट आपको नहीं मिलती जो आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपना नेम करेक्शन करा सकते हैं। आपका पर्सनल ईयर, आपका पर्सनल ईयर हम निकाल के देंगे कि किस साल में आपको बिग सक्सेस के चांसेस हैं। और ये बहुत पावरफुल रिचुअल, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर करें। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।